Hello and welcome to all of you guys, myself and welcome to all of you my YouTube channel. So in this video lecture we will discuss about that was were. This is very important for you guys and मैं आपसे पहले बता दूं कि and if you're new please subscribe my channel and press the bell icon to get more notification and don't forget like and share this video to your WhatsApp, Instagram and Facebook. So we will discuss about that today was and were. आज हम सीखने वाले हैं वॉज वर से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं इन पास्ट सेंटेंस में। तो ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में कभी भी हेजिटेशन नहीं होना है और कभी भी आप डरेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत इजी और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। बिना स्किप किए हुए ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखें, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। लेट्स कम टू द पॉइंट। जैसे यहाँ पर पास्ट सिंपल सेंटेंस को टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। एक कैटेगरी फर्स्ट में हम हेल्पिंग वर्ब वॉज वर से बनाने वाले हैं सेंटेंस, और कैटेगरी सेकंड में हेल्पिंग वर्ब हैड से बनाने वाले सेंटेंसेस। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब किसी सेंटेंस के लास्ट में था थे थी आता है तो वॉज वर्ब बनाएंगे बिना हेल्पिंग वर्ब के। आप इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, केवल पास्ट में हमको सिचुएशन और असर्टिव सेंटेंसेस की जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम ऐसे सेंटेंस बनाने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम समझने वाले हैं आगे चल के। तो जैसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, वो ही सी इट नेम, जो कि मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो आप पिछली वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर लगेगा। इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल। आपके पास कोई चीज़ें, वस्तु, थिंग्स आपके पास हो, रिलेशन कोई पास हो, तो आप वहाँ से पास्ट में टेंस कैसे बनाएंगे, जो सेंटेंस बनेंगे पास्ट में वो सेंटेंस बनेंगे हैड से। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके कैटेगरी को हम आगे समझने वाले हैं। फर्स्टली हम समझने वाले हैं यहाँ पर वॉज वर से सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और कैसे इंग्लिश में हम बोल पाते हैं डेली यूज सेंटेंसेस में, जो कि तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। फर्स्टली सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हम बनाने वाले हैं, और WH फैमिली से भी हम इंट्रोगेटिव में बनाने वाले सेंटेंस है। तो चलिए एग्जाम्पल में समझते हैं। राजू एक अच्छा लड़का था। अब देखिए ये में था थे थी आएगा, इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा। राजू एक अच्छा लड़का था, तो यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर केवल उसके सिचुएशन, केवल कंडीशन को बताया जा रहा है कि राजू एक ऐसा लड़का, अच्छा लड़का था। तो राजू वॉज आ गुड बॉय, जो कि हमने स्ट्रक्चर पिछली वीडियो लेक्चर में हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाले हैं, यहाँ हम डायरेक्ट हम समझने वाले हैं कि सिंपल में कैसे बनाएंगे और निगेटिव में कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव इन WH फैमिली वर्ड से कैसे किसी सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंसेस को पास्ट में कैसे बनाते हैं, ये सीखने वाले हम। तो निगेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। तो कैसे बोलेंगे, राजू वॉज नॉट अ गुड बॉय, यहाँ हम बोलेंगे राजू एक अच्छा लड़का नहीं था। अब मैं इसको बोलूँ कि यदि इंट्रोगेटिव मुझे बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में ये आपको ध्यान में रखिएगा कि सदैव ऑलवेज इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, किसके, सब्जेक्ट के पहले, जो कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज। तो हम बनाने वाले हैं वॉज राजू अ गुड बॉय एंड क्वेश्चन मार्क। तो क्या राजू अच्छा लड़का था, इसका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में ये होगा इसका हिंदी मीनिंग। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस है, इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाएगा। तो क्या राजू अच्छा लड़का नहीं था, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वॉज राजू नॉट अ गुड बॉय। तो चलिए ये तो हुआ यहाँ तक। अब हम सीखने वाले हैं WH वर्ड से, जो WH में कैसे, WH फैमिली में मोस्टली हम यूज करते हैं व्हाट, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, एट्सेट्रा, बहुत सारे करते हैं, फ्रॉम, व्हेन, फ्रॉम, वेयर, बहुत सारे। तो यहाँ हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। व्हाट हमने यूज किया किसके, आप यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि बना पाते हो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना पाओगे तो आप हेल्पिंग वर्ब के पहले रख देंगे WH वर्ड से कोई भी सेंट यहाँ पर रख सकते हैं। व्हाट राजू अ गुड बॉय, राजू क्या अच्छा लड़का था, तो हम ऐसे बोलेंगे व्हाट वेयर
व्हेन, एंड, वेयर हम यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के पहले। तो ये एग्जाम्पल आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको बेहतर तरीके से। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं तुम्हारा दोस्त था, तो आई के साथ में क्या लगेगा, वर लगेगा, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज लगाना है। मैं तुम्हारा एग्जाम्पल सेकेंड में मैं तुम्हारा दोस्त था, तो आई वर योर फ्रेंड। यहाँ पर वर क्यों लगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वॉज लगाने वाले हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट में, तो उसमें हम लगाने वाले हैं वर। तो आई वर योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त था। अब उसको निगेटिव में कैसे बनाएंगे, एज वी ऑलरेडी नो दैट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, आई वर नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था। और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रख देंगे। देखिए सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का ही रोल होता है। तो वर आई योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड था। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले रखें, हेल्पिंग वर्ब तो पहले ही होगी, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाएगा। तो वर आई नॉट योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं था। अब इंट्रोगेटिव में वाई, वेयर, व्हेन का हम यूज करने वाले हैं। तो वाई वर आई योर फ्रेंड, यहाँ पर हम वाई आया तो वाई का मीनिंग हो गया वाई वर आई योर फ्रेंड, मैं क्यों तुम्हारा फ्रेंड था, मैं तुम्हारा क्यों फ्रेंड था। तो वाई वर आई योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा क्यों फ्रेंड था। तो चलिए ये तो रहे दो एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा कि कैसे हम किसी सेंटेंस को सिंपल तरीके से अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड WH वर्ड से हम कैसे बोलेंगे और कैसे हम बना पाते हैं। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल और सिंपल तरीके से देने वाला हूं और मैं आपको कुछ सेंटेंसेस को मैं आपके सामने ट्रांसलेट करूंगा और कैसे बनाते हैं मैं दिखाऊंगा, और आप भी इसी तरह सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि आप स्पोकन इंग्लिश या कि आप राइटिंग इंग्लिश सीख रहे हैं या किसी भी आप क्लास में हैं, लेकिन आपके लिए ये सफिशिएंट नहीं होगा। ये सीख के आप बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिए अपने डेली यूजेस लाइफ में, तभी आप बेहतर तरीके से इंग्लिश को समझ पाएंगे फ्रेंड्स। चलते हैं अब एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं हम। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है रानी स्कूल में थी। तो रानी स्कूल में थी, तो रानी यहाँ पर सब्जेक्ट है, किसी का नेम है, रानी किसी का नेम है। तो रानी क्या सिंगुलर है, तो इसके साथ में लगाएंगे हम रानी वॉज, कहाँ थी, स्कूल में थी। तो रानी वॉज इन स्कूल। ओके, मैं एक अंग्रेजी का शिक्षक था। देखिए तो मैं यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो आई, और आई के साथ में क्या आएगा, वर आएगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। समझने का प्रयास करिए। आई वर क्या था, मैं अंग्रेजी का शिक्षक था। तो आई वर आ इंग्लिश टीचर। चलिए नंबर 3 में हम समझने वाले हैं, वह मेरा भाई था। तो वह तो क्या होगा, ही होगा, क्योंकि बॉयज़ के लिए, पुरुष के लिए ही और गर्ल्स के लिए मीन्स महिलाओं के लिए सी का यूज करते हैं। तो यहाँ बोलने वाले हम ही के साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज, पास्ट सिंपल सेंटेंस में हम लगाने वाले हैं। क्या था, भाई था। तो ही वॉज माई ब्रदर, क्यों, मेरा भाई था, तो ही वॉज माई ब्रदर। तो चलिए 4 नंबर है, वहाँ एक स्कूल थी। तो वहाँ यहाँ के लिए हियर और वहाँ के लिए देयर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं देयर। वहाँ एक स्कूल थी, मीन्स सिंगुलर है, तो हम लगाएंगे यहाँ देयर वॉज आ, क्या थी, स्कूल थी, देयर वॉज अ स्कूल। चलिए तो कैसे बोलेंगे, देयर वॉज अ स्कूल, वहाँ एक स्कूल थी। यहाँ मेरा मोबाइल था, यहाँ मेरा मोबाइल था, तो यहाँ के लिए हम हियर का यूज करेंगे।
तो मोबाइल यहाँ पर सिंगुलर ही है, तो हियर वॉज क्या था, मेरा मोबाइल था, तो हियर वॉज माई मोबाइल, हियर वॉज माई मोबाइल। 6 नंबर, वहाँ मेरा घर था। अब वहाँ मेरा घर था मीन्स देयर, तो हम बोलने वाले हैं देयर वॉज माई हाउस या होम बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 नंबर है, वह मेरी पेन थी। तो वह मेरी पेन थी, अब पेन एक न्यूटर है, न्यूटर थिंग्स है, तो पेन के लिए हम कर सकते हैं इट इज। तो वह मेरी पेन थी मीन्स इट्स, या हम बोल सकते हैं वह मेरी पेन थी के लिए हम लिख सकते हैं इट वॉज माई पेन। इट के साथ हम वॉज लगाते हैं क्योंकि सिंगुलर यहाँ पेन के लिए, तो इट वॉज माई पेन। हम अंग्रेजी में अच्छे थे, तो हम को बोलते हैं वी, और वी के साथ में क्या आएगा, वर लगेगा। वी वर किस में अच्छे थे, अंग्रेजी में अच्छे थे, तो इन इंग्लिश। वी वर ए, हम ऐसा ही बोल सकते हैं 8 नंबर में। नंबर 8 में हम अंग्रेजी में अच्छे थे, तो हम के लिए हम यूज करेंगे वी, अब वी के साथ में हेल्पिंग वर लगेगी। अच्छे थे तो मीन्स गुड, तो वी वर गुड किसमें, इन इंग्लिश, वी वर गुड इन इंग्लिश। नंबर 9 में मेरे पिताजी घर पर थे, तो मेरे पिताजी मीन्स माई फादर, माई फादर के साथ में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी। माई फादर वॉज कहाँ पर थे, घर पर थे, तो माई फादर वॉज एट होम या हाउस लगा सकते हैं। माई फादर वॉज एट होम, माई फादर वॉज एट हाउस भी बोल सकते हैं। वह एक अच्छी लड़की थी, तो वो लड़की थी तो मतलब यहाँ पर सी लगाएंगे, सी, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो सी वॉज, सी के साथ वॉज लगेगा। अच्छी लड़की थी, तो सी वॉज आ गुड गर्ल। ये तो हुई सिंपल, हमने ट्रांसलेट करके सीखा सिंपल पास्ट सेंटेंसेस में। अब इनको निगेटिव में बनाना होगा, तो अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखेंगे। तो कैसे, जैसे पहले एग्जांपल में रानी वॉज नॉट इन स्कूल, तो रानी स्कूल में नहीं थी, तो रानी वॉज नॉट इन स्कूल। क्या रानी स्कूल में थी, तो वॉज रानी इन स्कूल। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में कैसे बोलेंगे, तो वॉज रानी नॉट इन स्कूल, और डब्ल्यूएच वर्ड से हम बोलेंगे व्हाट वॉज रानी इन स्कूल, रानी क्या स्कूल में थी। तो इन्हीं सेंटेंसेस को आप बनाएंगे सेल्फ से, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली से भी। आप तभी आप बेहतर सीख पाएंगे जब आप सेल्फ से बनाना सीखेंगे, जब सेल्फ से मिस्टेक्स होंगी, और मिस्टेक्स में सीखना है और इंग्लिश को और तरीके से, बेहतर तरीके से आप बोल पाएंगे गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और सीखेंगे कैटेगरी सेकंड में यूज ऑफ हैड इन पास्ट टेंसेस में, कैसे यूज करते हैं पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में जब कोई वस्तु आपके पास होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, बाय।